नमस्कार। मेरा नाम रामकृष्ण साहू है और मेरी ये जो कंपनी का नाम है विजनिक रे प्राइवेट लिमिटेड है और हमारा जो ब्रांड नेम है देसिया। देसिया क्या है? देसिया एक ओडिशा का एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिनके काम के द्वारा मैं इंस्पायर होके इस आउटलेट को, इस प्रोडक्ट रेंज को मैंने शुरू किया है। और इसका जो शुरू करने का मूल मंत्र था कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो हाथ का बनाया हुआ जो चीज़ें हैं वो अक्सर वही का वही रह जाता था, या तो मार्केट में बिक नहीं पाता था, अगर बिकता था भी तो उसको कोई सही उसका मूल्य नहीं दे पा रहा था। तो काफ़ी बार जाने के बाद इस ट्राइबल एरिया में करीब 4 साल मैंने इस एरिया में घूमा हूँ। घूमने के बाद मैंने देखा कि जो जो अच्छे अच्छे चीज़ वो बनाते हैं उनको एक मार्केट प्लेस देने के लिए ये देसिया का जो कंसेप्ट है मेरे मन में आया। और पिछले 4 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मतलब पिछले 1 साल से 2023 में मैंने इसको सोचा कि एक स्टोर का रूप दूं और स्टोर का रूप देने के बाद यहाँ पे लाके उस प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करूं और लोगों के सामने उसको मार्केट करूं, ताकि लोग उड़ीसा के जो कलाकार हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसको पहचाने, उसका वैल्यू देखें और उस प्रोडक्ट्स को जाके यूज करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल क्या है कि हमारे जो लोगों के द्वारा बनाया है चीज़, हम उसको सही सम्मान दें, उसका सही मूल्य दें और उसको जाके अपने घरों में रखें। जब अपने घरों में रखें तो एक प्राउड फील हो, एक हम गर्व महसूस करें कि हम हमारे देश का द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज़ों को हम अपने घर में रखे हुए हैं, ना कि कोई बाहर देश के, पाश्चात्य देश के चीज़ों को हमने अपने घर में रखे। तो ये सोचते हुए मैंने सारे जिलों में घूमने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स उनके मिले, जो भी भले कि कहीं का सागवान के लकड़ी के प्रोडक्ट हो, कहीं पे नीम के लकड़ी का प्रोडक्ट हो, जो कि भगवान जगन्नाथ जी का मूर्ति बनता है, उनका मंदिर बनता है, उन प्रोडक्ट्स को मैंने इकट्ठा किया। जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है और एक डोकरा आर्ट है जो कि 4000 साल पुराना आर्ट है उड़ीसा का, वो डोकरा आर्ट को मैंने यहाँ पे लाके प्रेजेंट किया ताकि लोग उसको पहचाने और जाके अपने एक शो पीस के तौर पे अपने घरों में रखे। अब आते हैं जो हैंडलूम्स के ऊपर। उड़ीसा का हैंडलूम जो संबलपुरी वस्त्र और पट्टचित्र कला, ये बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, जो कि धीरे धीरे पट्टचित्र कला लुप्त होता जा रहा था और लोग इन साड़ियों को पहनते हुए इतना गर्व महसूस नहीं करते थे क्योंकि उनको काफ़ी ट्रेडिशनल लग रहा था वो। बट 2014 के बाद जब हमने खादी को, सरकार ने प्रमोट किया, मोदी जी ने प्रमोट किया, उसके बाद लोग धीरे धीरे खादी की तरफ आकर्षित होने लगे और खादी के प्रोडक्ट्स को यूज करने लगे। तो ये पट्टचित्र साड़ी और संबलपुरी हैंडलूम साड़ी, इसी का ही एक कल्पना था हमारा कि हम इस स्टोर में उन चीज़ों को रखें। और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के बाद अगर हम चलें फूड प्रोडक्ट्स में, ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनके बारे में मैं जिस उम्र में हूँ, 40-45 की उम्र में, हमने सुना है कि दादी बनाती थी, नानी बनाती थी, बट हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया है। और हमारे एक ख्वाब में था कि हम इस चीज़ों को कभी खाएं, पिए और यूज़ करें, इस्तेमाल करें। और मैं अगर अपने अगले पीढ़ी की तरफ बढ़ूँ, हमारे बच्चों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा, तो हो सकता है वो उस नाम को भी भूल जाए, वो नाम जब वो खाने का नाम बोले तो उनको एक अजीब सी महसूस हो। इसलिए उन चीज़ों को, उन फूड प्रोडक्ट्स को मैंने इकट्ठा किया, सारे जिलों में घूम के उनको इकट्ठा करके यहाँ पे पैकेजिंग करके और लोगों के अंदर उसको प्रचार किया। और लोग बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उन चीज़ों को सब खरीदते हैं और जब खरीद के ले जाते हैं तो उनके मन में ये आता है कि जब हम उड़ीसा जाते हैं, इन चीज़ों को अलग अलग जगह से लाते थे, हमारा भार भी ज़्यादा होता था, हमारा वजन भी बढ़ता था लगेज का, और यहाँ जब मिल रहा है और उसी प्राइस में मिल रहा है, जो प्राइस में उड़ीसा में मिलता है, उसी प्राइस में वही प्रोडक्ट जो उनका ड्रीम प्रोडक्ट होता था वो यहाँ पे मिल रहा है, ताकि वो उन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और आगे खाली उड़ीसा की कम्युनिटी नहीं, और इन चीज़ों के जो यूसेज है वो उड़ीसा के बाहर के लोगों को भी ये स्प्रेड हो रहा है। और यही हमारा कल्पना था और हम इसी काम में लगे हुए हैं कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करें और उड़ीसा के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उसको खाली उड़ीसा के लोगों के अंदर नहीं, बाकी भारतवर्ष में बाकी राज्यों के लोगों के अंदर भी उसको प्रचार करें और उनको इस्तेमाल करने के लिए दें। और आगे हमारा जो स्टेप है, हम खाली उड़ीसा के नहीं, बाकी दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्यों के जो भी ट्राइबल लोग हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पे स्टोर में इकट्ठा करें और चाहे कि बाकी राज्यों के लोग भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और मैं आशा करता हूँ कि लोग यहाँ पे आएँ और जो कलाकारों के जो चीज़ें हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्समैन के जो काम है, उसको सराहें और उन चीज़ों को घर में रखने के बाद एक गौरव महसूस करें। धन्यवाद। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के प्रोडक्ट्स है उसको हमने प्रचार करने के लिए या तो सेल करने के लिए हमने ये स्टोर खोला हुआ है। खाली एक स्टोर से हमें इन चीज़ों का इतना भी प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते, इसलिए
हमने बीजमैट कंपनी की मदद ली और बीजमैट कंपनी ने आके हमारा जो स्टोर का सारे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया और उस हर चीज़ों के बारे में, हर प्रोडक्ट्स के बारे में बारीकी में उन्होंने पूछा, हमसे पूछताछ की, उनका वीडियो शूट किया और वो प्रोडक्ट्स का कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, वो जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी उन्होंने बिल्कुल अपने कैमरे में शूट किया। शूट करने के बाद उसको वो अपने वेबसाइट या सोशल मीडिया के द्वारा वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और बहुत कम दिनों में, पिछले 10 दिनों में भारी मात्रा में लोग उस वेबसाइट को देखे और वो सोशल मीडिया को जो कंटेंट को देखे काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इसके बीजमैट का, जिस हिसाब से वो हमारे लिए प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। थैंक यू।